भारत का भूगोल हम लोग शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो वहां तक कर सकूं जल्दी जल्दी, सिर्फ रिवीजन के तौर पे। तो शुरू करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? लगभग 6,40,930। लगभग आप कह सकते हैं 6,41,000 गांव हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 सेकेंड से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है, केरला के, महाराष्ट्र सबके साइड में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अन्य बड़े देश हैं रूस 1 नंबर, कनाडा 2 नंबर, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। जहाँ की साथियों दुनिया का केवल 0.5% है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल स्थल का बात हो रहा है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? 17.5%। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियों भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है, न कि पाकिस्तान से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में है। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को और एक भी नाम से जाना जाता है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। सबसे पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? दक्षिण में 8 डिग्री 4 सेकेंड से शुरू होती है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से। अगर प्रयागराज ऑप्शन में ना हो और मिर्ज़ापुर हो तो आप वह मार सकते हैं, लेकिन अगर इलाहाबाद या प्रयागराज या नैनी ना हो तब। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर आपको मैप अच्छी तरह याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से इसे अपने नज़रों पे देख रहे होंगे। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना घंटे का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर मतलब इंदिरा पॉइंट, जो कि पिगमेलियन पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ पे 876 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। केवल तटरेखा की बात करें तो 6100 और द्वीप समूह सहित लगाकर 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत में कितने परसेंट भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% पर संपूर्ण भारत में
पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या 9 है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। आपको मैप हमेशा नज़रों पे रहना चाहिए। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? काठियावाड़ का गुजरात का तट है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा का, क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य भी है और बहुत छोटा सा हिस्सा उसका समुद्र तट से अरब सागर से टच करता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये मैंने बात कर लिया है। भूमध्य रेखा के निकट कौन से स्थान है? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा मतलब वही दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम सीमा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर, कहने का मतलब लगभग 4100। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्राद्वीपीय पठार, जो कि दक्षिण के पूरा दक्षिण भारत को माना जाता है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। न्यू मोड द्वीप कहाँ है? ये अंडमान सागर में है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। एंड्रोड द्वीप 4.90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोड आप महत्वपूर्ण है, याद रख सकते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, वो भी एक मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब केवल रेत वाला नहीं होता है साथियों, जहाँ पे कुछ भी ना हो, ये बर्फ वाला मरुस्थल है। यहाँ पे लिखा हुआ है शीत मरुस्थल। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 सेकेंड से 97 डिग्री 25 सेकेंड तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी वर्तमान में 8 है साथियों। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान निकोबार का राजधानी स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? 23 डिग्री 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? यह भावर कहलाते हैं। ये यूपी बिहार के ऊपरी भाग, उत्तरी भाग जो है वो उसे ही कहते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में। गुजरात का कच्छ के रण में कोरी निवेशिका स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को, जो कि राजस्थान में है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य, इसके बीच मालवा का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और भी इसका विस्तार अगल बगल के राज्यों में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल से उत्पत्ति ये द्वीप हैं, जिसे लक्षद्वीप के भी नाम से जाने जाते हैं। और भी छोटे छोटे द्वीप हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का, जो कि झारखंड में है।
इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्ना मोड़ाई है, अन्नाई मुडी है, माफ़ कीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुडी है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन नगरों में कर्क रेखा के निकटतम स्थित ये गांधीनगर में है। ये सवाल आपको जब तक मैप का नॉलेज नहीं रहेगा साथियों तो मुश्किल है। तो इस सवाल पे इतना ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको मैप का अध्ययन करना है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑब्वियसली कोलकाता ही नज़दीक है। कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है? तो ये केवल एशिया का है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहते हैं, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान आदि देशों से। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड और मिजोरम, त्रिपुरा इस तीनों से होकर कर्क रेखा ही गुजरती है। तो इसके उत्तर पूछ रहा है तो मणिपुर है साथियों। जून माह में हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली से में कहाँ पर दिन अवधि अधिकतम होती है? जून में सूर्य कर्क रेखा के आसपास रहती है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता है साथियों। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST के अनुसार होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर लगभग कितने बजे होगा? यह 7 बजे होगा साथियों, क्योंकि भारत की कुल दूरी मतलब बीच की दूरी लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट कवर करते हैं, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री कवर किया तो 3 चौका 12, 120 डिग्री अति 120 मिनट लगभग 2 घंटा बाद 7 बजे यहाँ पे होगा। हिमालय का विस्तार अराकानोमा कहाँ स्थित है? अराकान कहाँ स्थित है? ये म्यांमार है, जो कि भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर भी साझा करता है। पर्वत का नाम है, वह एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाता है। भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा बनाने वाला जम्मू कश्मीर का POK है, पाक अधिकृत कश्मीर। हालांकि ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन समय आएगा जो कि भारत में भी होगा, भारत का ही होगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मत द्वारा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलती है? तो यह सिक्किम राज्य है, जो कि बाद में भारत के साथ समझौता करके मिला है। भारत के किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है? त्रिपुरा को। भारत के शीर्ष 5 तटरेखा कौन है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरला। किस देश का भारत के साथ सबसे बड़ा सीमा, सबसे कम सीमा? तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर POK में स्थित है। किस देश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार? तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाएं से जुड़े हुए हैं? तो 17 राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुसे संकीर्ण जलीय भाग, जैसे कि साथियों एक पतला सा पानी जिसमें घुस जाता है जमीन के बीचों बीच लंबी आकृति में, उसे ही क्रीक कहते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप रामेश्वरम है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। थार भूमि कहाँ है? राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश साथियों है।
स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरियल जॉन रेडक्लिफ ने। इसलिए उस सीमा का नाम भी रेडक्लिफ सीमा है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह सिक्किम है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। भारत की दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। दक्षिणी भाग जबकि इंदिरा पॉइंट कहलाता था, तो ये इंदिरा कौल है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग अलग करता है आदम का पुल, जिसे हम लोग राम सेतु ब्रिज भी कहते हैं। राम सेतु ब्रिज ही कहते हैं, ये लोग आदम का पुल लिखा हुआ है, हालांकि वो भी है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो अंटार्कटिका साथियों, जहाँ केवल बर्फ ही पाया जाता है, ये सबसे दक्षिणी भाग ध्रुव पे भारत का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, खोज हो रही है वहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। सतपुरा की पहाड़ियों किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैडल पीक। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, जो कि केरला का तट बीच में आएगा, उसे मालाबार तट कहते हैं। दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार विस्तारित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटका में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। अनाईमुडी नामक चोटी सबसे ऊंची दक्षिणी भाग की पठार का है, जो कि 2695 मीटर मतलब 2700 मीटर लगभग है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। अरावली की पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये संकोश नदी। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। वहीं अरावली के पूर्व से की ओर से निकलने वाली नदी बनास नदी है। तो दोनों याद रखेंगे। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तिठिस नामक सागर था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों में स्थित है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कहाँ है कोलाबा पॉइंट? मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। डुरन रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, कब निर्धारित की गई? ये थी 1896 में हेनरी मोर्टिमर डुरन द्वारा। डुरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। यह हेनरी मोर्टिमर डुरन के द्वारा 1896 में किया गया था, निर्धारित किया गया था। भारत का भूगर्भिक संरचना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जय हिंद।